वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एशियन सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। दोस्तों, मैं इस समय देश के सबसे चर्चित मंदिर आया हूं, राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के निम्बी के पास कोइल गांव में, जहां पर सत्यनारायण भगवान और बाल हनुमान जी का मंदिर है। और मान्यता है कि यहां पर धूप लगाने से मानसिक बीमारियां, मनोरोग ठीक हो जाते हैं, अवसाद से व्यक्ति निकल जाता है और लाखों लोगों को इसका फायदा भी हुआ है। आज मंगलवार का दिन है, एशियन की टीम यहाँ पर पहुंची है, जहाँ पर हम आज सत्यनारायण भगवान के और बाल हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सत्य है, अगर चिंता से कोई मुक्त कर सकता है, हर व्यक्ति चिंतित है, किसी को बीमारी है, किसी को पैसों का अभाव है, किसी को परिवार की चिंता है, लेकिन भगवान ही एक है शक्ति है जो इस तनाव से या ऐसी चिंताओं से निकाल सकती है। आइए आज कोइल गांव में हम सत्यनारायण भगवान और बाल हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। यह है अभी देश में सबसे प्रचलित श्री सत्यनारायण भगवान एवं बाल हनुमान मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ धूप लगाने से अवसाद यानी डिप्रेशन की बीमारी ठीक हो जाती है। और हनुमान जी से बड़ी और लक्ष्मी नारायण भगवान, सत्यनारायण भगवान से बड़ी कोई शक्ति भी नहीं है जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बस आप में विश्वास होना चाहिए। चलिए श्री सत्यनारायण भगवान और बाल हनुमान जी के दर्शन करें, मंदिर में चलें। खूब भीड़ रहती है, खूब लोग आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोइल गांव का दृश्य आप देख रहे हैं निम्बी के पास। आइए बाल हनुमान जी के दर्शन करते हैं। आज मंगलवार भी है। लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुका है सत्यनारायण भगवान बाल हनुमान मंदिर कोइल। यहाँ के दर्शन आपको करवा रहे हैं। अब सत्यनारायण भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान विष्णु का ही रूप है, लक्ष्मी नारायण भगवान ही है सत्यनारायण भगवान। बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करते भी हैं। और ये भी एक चर्चित मंदिर है जहाँ पर धूप लगाने से डिप्रेशन यानी चिंता की बीमारियां, अवसाद की बीमारी ठीक हो जाती है। ये बात काफ़ी प्रचलित है। तो आज हम आपको घर बैठे ही दर्शन करवा रहे हैं ताकि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। दोस्तों, ये शीशा है, पीछे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये मालाएं वगैरह नजर आ रही है, बालाजी का मंदिर है। और अगर मैं इसको वाइड करूंगा तो ये देखिए, सत्यनारायण भगवान तो आ जाएंगे, लेकिन बालाजी का वीडियो इसमें नहीं आएगा। ये भी बड़ी जोरदार चीज है ये, वास्तव में देखिए नहीं दिख रहे हैं। और अब मैं बालाजी को फोकस करता हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए, फिर ये देखिए, ये सत्यनारायण भगवान आ जाते हैं तो बालाजी नहीं आते हैं, बालाजी वीडियो आ रहा है तो सत्यनारायण भगवान नहीं आ रहे हैं। देखिए, पूरे मंदिर प्रांगण में बहुत संख्या में भक्त यहाँ पर बैठे हैं और बाहर जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। और पीछे एक और प्रांगण जहाँ पर लोग ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं। बाल हनुमान जी का ये मंदिर है। ठीक सत्यनारायण भगवान के सामने विराजमान है हनुमान जी महाराज, क्योंकि सत्यनारायण भगवान भी भगवान राम जानकी के ही रूप हैं और बालाजी उनके भक्त हैं। ठीक सामने अपने आराध्य के सामने हनुमान जी विराजमान है। ध्यान का स्थान है। मंदिर के ठीक आगे एक जगह बनी है, जहाँ पर लोग आप देख रहे हैं ध्यान कर रहे हैं। बहुत बड़ा पीपल भी है और लोग इसमें हैं, तेल डालते हैं जो सही नहीं है। घर ले जाने के लिए दिया जाता है तेल, लोग इसमें डाल देते हैं। अगर इस तरह से लोग करेंगे तो पीपल का जो बहुत प्राचीन वृक्ष है ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करें, मैं भक्तों से निवेदन करूंगा। यहाँ पर देखिए, ये लाल ध्वजाएं बांधी गई है मनोकामना पूर्ति के लिए, लेकिन लोग देखिए यहाँ पर ये तेल चढ़ाकर शीशियाँ डाल देते हैं। ऐसा नहीं करें, मंदिर को सुंदर बनाए रखें। और पीपल विष्णु भगवान का वृक्ष है, इसकी रक्षा करें, इसको खत्म करने का कार्य नहीं करें। दोस्तों, एशियन सुधा की टीम आज कोइल गांव में आई है, जहां पर भगवान सत्यनारायण बाल हनुमान जी का मंदिर है। काफी प्रचलित है इस समय कि मनोरोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज है। कोई यहाँ पर आकर ध्यान करता है, नित्य 1-1.5-2 घंटे यहाँ पर ध्यान करता है, तो कुछ ही समय में उसके मनोरोग जो है वो ठीक हो जाता है, वो व्यक्ति डिप्रेशन से निकल जाता है। बहुत भीड़ है यहाँ पर, काफी लोग हैं, तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका सर?
तोड़ाराम जी। कोलाराम जी कहाँ से आए आप? मसूरी गांव। मसूरी गांव से हैं। तो यहाँ पर क्यों आए आप? यहाँ पर तो सुना है, इसके लिए दर्शन करने आए हैं कि भी प्रसिद्ध धाम है, मनोकामना पूर्ति होती है। तो किसी तरह की चिंता है आपको? चिंता तो रहती है। बिल्कुल सही है। तो कितने कितने टाइम हो गए आते हुए यहाँ पर? नहीं, पहली वक्त आए हैं। पहली बार आए हैं? हाँ। छोटू जी है सुजानगढ़ से। छोटू जी कब से आ रहे हैं आप लोग? मैं लंबे टाइम से आ रहा हूँ शिव जी यहाँ पे, और हाँ। ये 7वीं मेरी फेरी कंटिन्यू चल रही है। अच्छा और काफी लंबे टाइम से, उस टाइम में कुछ लोग आते ही नहीं थे, उस टाइम से आ रहा हूँ अच्छा मैं। अच्छा। लेकिन श्रद्धा है, हाँ, क्या लाभ मिला आपको? लाभ ये सब आप देखते हैं, मेरे को तो लाभ ही लाभ मिलता है क्या बात है। सब। देखिए, आप आगे। हैं? सब लाभ ही लाभ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशीला है, जीण माता से आए हैं। जीण माता से आई आप? जीण माता का मंदिर के पुजारी हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ पर किस कामना को लेकर आए? यहाँ हम बालाजी के दर्शन करने आए हैं। हम आगे गए थे वहाँ नागौर, अच्छा। तो आते टाइम बाबा का दर्शन करने आए। आपने सुना है यहाँ के बारे में, क्या मान्यता है? हाँ, अच्छी मान्यता है। आगे आके गए एक बार कोई हमारे। हाँ हाँ। अच्छी, बहुत अच्छी मान्यता है। जी जी। तो आप सुन रहे थे कि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फायदा हो रहा है, और भगवान के दरबार में अगर फायदा नहीं है तो फिर कहीं फायदा होने वाला भी नहीं है। बस आपके मन में विश्वास होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं मंदिर में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। और एक बड़ी चीज मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि अभी पुजारी जी बता रहे थे कि अगर यहाँ खड़े होकर आप कांच में देखेंगे तो कांच में हनुमान जी भी नजर आएंगे, सत्यनारायण भगवान भी नजर आएंगे। वही अगर आप वीडियो बनाना चाहें, आप फोटो लेना चाहें, तो एक ही फ्रेम में या तो बालाजी आएंगे या फिर सत्यनारायण भगवान आएंगे, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ये भी एक चमत्कार है। दोस्तों, जो पुजारी बता रहे थे बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं साथ में बालाजी के दर्शन भी कर रहा हूँ, सत्यनारायण भगवान के भी, लेकिन मेरे मोबाइल के वीडियो में ऐसा नहीं है, जबकि वही आँख मोबाइल भी देख रही है जिसको मैं देख रहा हूँ। ये भी एक आश्चर्यजनक चीज़ है ये। और यहाँ पर एक छोटी सी टेबल लगी है, देखिए इस पे खड़े होके इनको दर्शन करने होते। देखिए यहाँ पर ये लगाई हुई है, यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो कांच में बालाजी नजर आएंगे और मंदिर में सत्यनारायण भगवान नजर आएंगे। लेकिन अगर ये आप वीडियो में लेना चाहें तो ये नहीं होगा। ये बड़ी वास्तव में आश्चर्यजनक चीज़ है ये। लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। कुछ और भक्तों से बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं फतेहपुर से। फतेहपुर शेखावाटी से? फतेहपुर शेखावाटी जी। तो बताएंगे यहाँ पर क्या मान्यता लेकर आए, सुने आपने, क्या क्यों आए यहाँ पर? नहीं, वही भगवान की मान्यता है, बाल हनुमान जी की, उनकी, उसी के लिए आए। तो आपको कहाँ से पता चला कि ये यहाँ पर इस तरह से ये इंस्टाग्राम से, उनसे फेसबुक से पता चला था। जी। तो आपको भी लगता है कि यहाँ दर्शन करने से ये जो मनोरोग है या टेंशन दूर हो जाती है? हाँ, वो तो भगवान में आस्था है, वो तो होती है। आप कितने बार आए हैं? पहली बार आए हैं? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए हैं जी। आप साथ में हैं? तो आपको कैसा लगा यहाँ? नाम क्या आपका? रवीना। रवीना जी, कैसा लगा आपको यहाँ? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शांति मिली मन को? शांति। आप सुन रहे हैं, देखिए सब कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर मानसिक शांति मिलती है। और भगवान के दरबार में निश्चित रूप से किसी भी मंदिर में जाइए मिलेगा, लेकिन यहाँ की विशेष मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से, ध्यान करने से मनोरोग ठीक होते हैं। दोस्तों, मैं इस समय आपको कुचामन डीडवाना जिले के निम्बी जोधा के पास कोयल गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। ये मंदिर है जहां पर सत्यनारायण भगवान हनुमान जी महाराज का मंदिर है। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर धूप लगा देने से अवसाद की बीमारी यानी जो मनोरोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो हम पुजारी जी से बातचीत करेंगे। पुजारी जी, क्या नाम आप? मेरा नाम कृष्ण कुमार दादीच है जी तो यहाँ के मेन पुजारी हैं वो दीनदयाल जी शर्मा है जी। मैं उनका लड़का हूँ। जी। वो अभी किसी काम से बाहर गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उनको सत्यनारायण भगवान, लक्ष्मी जी और बाल हनुमान जी की तरफ से सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मैं भगवान सत्यनारायण जी, लक्ष्मी जी और बाल हनुमान जी से कामना करता हूँ कि आपके जितने भी सारे दर्शक हैं, जितने भी आपके प्रशंसक हैं, उनको श्री सत्यनारायण भगवान और श्री बाल हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। ये जो अभी बात प्रचारित हो रही है कि यहाँ दर्शन कर देने से अवसाद या चिंता जैसी मनोचिकित्सा की जो बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, तो ये कब शुरू हुआ, ये बताइए। ये शुरुआत तो मैं बताता हूँ आपको। ये मंदिर है, ये बहुत पुराना है, कम से कम 250 साल से ज़्यादा अच्छा। ये मंदिर पुराना है जी। लेकिन जैसे सोशल मीडिया का नेटवर्क जैसे जैसे फैलता है उसी हिसाब से जिन भक्तों की मनोकामना पूरी होती है तो वो अपने अपने हिसाब से इनका प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए आज देश विदेश में हर जगह
भगवान सत्यनारायण जी, लक्ष्मी जी और बाल हनुमान जी के रूप में ये प्रचलित हुए हैं और सभी भक्तों की यहाँ मनोकामना पूरी होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आते हैं उनकी सभी की मनोकामना है बाल हनुमान जी, सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन प्रचारित ये ज़्यादा है कि जो मनोरोग है वो ठीक होते हैं। हाँ, वैसे तो सर्व मनोकामना पूरी होती है, लेकिन जो मनोरोगी हैं उनके लिए यहाँ बैठ के आपको ध्यान करना होता है। जी। आपका खुद का ही स्वाध्याय है, आप हनुमान चालीसा करो, सुंदरकांड करो या सत्यनारायण भगवान की कथा करो या सीताराम, या आपके पास जो भी गुरु मंत्र है उसका जाप करके आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण कर सकते हो। इसके लिए आपको खुद को ही ध्यान करना पड़ेगा। भगवान आपकी सहायता करेंगे, आप इन पर श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान पे बिल्कुल, ये श्रद्धा, बात मैंने शुरू में आपकी भी जितनी बोली। श्रद्धा है उतना ही आपको जल्दी है जो फल है वो प्राप्त होगा। अच्छा, इसको ही है कि कितनी देर बैठना चाहिए, कितनी परिक्रमा लगानी हाँ, चाहिए? जो डिप्रेशन के जो हैं पेशेंट, उनको कम से कम 1.25 से 1.5 घंटे बैठ के यहाँ ध्यान करने से यहाँ तुरंत ही काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद में आप धीरे धीरे सुबह शाम भगवान सत्यनारायण, लक्ष्मी जी और बाल हनुमान जी का आप सुबह शाम स्मरण करो, उनका सच्चे हृदय से आप स्मरण करो, जिससे धीरे धीरे है जो डिप्रेशन की बीमारी है या और भी कोई प्रकार की तकलीफ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कोई बार निश्चित है या कभी भी आए? नहीं है, सातों बार खुले रहते हैं। सुबह 6 बजे से शाम को 7:30 बजे आरती होती है और ये सूर्य उदय और सूर्यास्त के हिसाब से कम और ज़्यादा होता रहता है, ये फिक्स नहीं रहता है। जैसे सूर्यास्त जल्दी होगा तो सूर्यास्त आरती हो, शयन आरती जल्दी होगी, सूर्यास्त मौसम लेट के होगा, अनुसार। मौसम के अनुसार आरती का समय है वो निर्धारित होता है। लगभग रोजाना कितने लोग आते हैं दर्शन के लिए? हज़ारों की भीड़ है, आप खुद देख लीजिए। परिसर में बहुत से लोग यहाँ अपनी जो भी मनोकामना है वो लेकर आते हैं और आज तक जो भी यहाँ सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान के दरबार में आए हैं, सबकी मनोकामना बालाजी और सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी जी ने सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी यहाँ आते हैं दर्शनार्थी, अपनी मनोभावना लेकर, अपनी जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना है वो बालाजी महाराज, सत्यनारायण भगवान, लक्ष्मी जी जल्दी से कहाँ जल्दी कहाँ के लोग आते हैं? पूरे इंडिया से आते हैं, पूरे इंडिया से और बाहर से भी आते हैं कई यात्री, जैसे जर्मनी से, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और सबकी मनोकामना है बालाजी महाराज सत्यनारायण भगवान पूरी करते हैं। मैंने सुना हमारे कि ये जो बुजुर्गों मान्यता ने है पिछले 2-3 वर्षों में ज्यादा बढ़ी है, ऐसा मैंने सुना। 2-3 वर्षों में मान्यता तो शुरू से ही थी, लेकिन 2-3 वर्षों में मीडिया के अनुसार जो इनका प्रचार प्रसार हुआ है उस हिसाब से यात्रियों की संख्या में बहुत भारी बढ़ोतरी हुई है और सभी है जो अपनी खुशियाँ यहाँ से लेकर जाते हैं, अपने दुख है बालाजी को बताते हैं और यहाँ से खुशियाँ प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूरी करके जाते हैं। मेरा नाम दीनदयाल शर्मा है। आज 4 पीढ़ी से मैं इसकी पूजा कर रहे हैं मंदिर की। जब से मंदिर बना था तब से लेकर आज तक हमारी पीढ़ी इनकी पूजा करती आ रही है और 4थी पीढ़ी में मैं पूजा कर रहा हूँ। क्या खास मान्यता है मंदिर के बारे में? मान्यता यही है कि जो आपको सामने बालाजी महाराज बालवीर रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पहले किसी महात्मा साधु ने यहाँ इसी जमीन पे तपस्या की थी, उसके प्रभाव से समझो या भगवान की कृपा से समझो, यहाँ बालाजी महाराज ये स्वयं प्रकट हुए थे। जो अभी मूर्ति बनी हुई है इस पर तो ये तोड़ा चढ़ा हुआ है बाद का, और इसके पास जो फोटो लगाई हुई है वो बालाजी की ओरिजिनल फोटो है, उस पर चौड़ा चाड़ा कुछ नहीं है, जैसे फोटो मिली थी उससे हिसाब से पास में लगाई गई है। और बालाजी महाराज के प्रकट होने के 7 दिन बाद में जो आप सामने भगवान सत्यनारायण जी और महालक्ष्मी जी माता जी का मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर निम्बीजोधा के महेश्वरी जी सारडा जी परिवार से थे। इनको भगवान सत्यनारायण और महालक्ष्मी जी ने साक्षात इनको दर्शन दिया था कि कोयल में बालाजी महाराज है, उनके सन्मुख मेरा मंदिर बनना चाहिए। ये जो मैं मान्यता उसी पे बातचीत करूंगा कि कहा जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने से मनोरोग ठीक हो जाते हैं। तो ये मान्यता कब से हुई? ये मान्यता तो जब से बालाजी महाराज प्रकट हुए थे ना, तो जैसे सत्यनारायण ने शेठ जी को दर्शन दिया था या निम्बीजोधा में, तो उसी प्रकार हमारे जो पुरखे थे परदादा जी, उनको इन्होंने स्वप्न में दर्शन दिया था कि मैं यहाँ प्रकट में आकर के मेरी पूजा पाठ करिए। तो वो यहाँ आए तो ये मूर्तियाँ जंगल में यहाँ मिली थी इनको, गांव पूरा नहीं था। उसमें इन मूर्ति के लिए उन्होंने एक छोटा सा चबूतरा बनाया, उस पर गाय के गोबर से ली करके मूर्ति की पूजा की। 5-7 रोज उन्होंने पूजा की। तो बालाजी महाराज ने जब उनको दृष्टाव दिया था ना, तो उन्होंने यही कहा था कि आप किसी यात्री से कुछ भी मत लेना, लेकिन जो यात्री यहाँ आएगा मैं उसकी मनोकामना पूरी करूँगा और आपका भी मैं गुजारा अच्छी तरह से
चलाऊंगा, आप यात्री से कुछ भी नहीं लेना। तो हम शुरू से लेकर के आज तक यात्री से कुछ भी नहीं मांगते हैं, न लेते हैं। और यात्री कोई पूछता है कि पंडित जी, महाराज जी, हम आ रहे हैं, हम क्या लाए, तो हम यही कहते हैं कि आप भगवान के प्रति श्रद्धा लेकर के आइए, या और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या कोई चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है, या कोई प्रसाद की ज़रूरत नहीं है। ये मंदिर जब से हमको संकल्प किया था, 4 पीढ़ी से हम पूजा कर रहे हैं। आप पूरे गांव को पूछ लीजिए, आज तक इस पे जितनी भी रिपेयरिंग कराई है, जितनी फूट कटाई है, जितना भी कार्य हुआ है, हमारे द्वारा ही कराया गया। देने वाले भगवान है। लेकिन आज तक हमने गांव का एक पैसा भी इस मंदिर पे नहीं लगवाया है, न रंग रोशन में लगाया, न फूट में लगाया। जो लोग भक्त हैं वो तो चढ़ा हाँ, भक्त चढ़ाते हैं, बालाजी कृपा यही हमको देते हैं, इनकी हमारे पर असीम कृपा है।